आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। रायपुर में आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का प्रारंभ हो गया है। यह मानसून सत्र 30 जुलाई तक चलने वाला है। आपको बता दें कि 11 बजे से प्रश्नकाल की यहां शुरुआत होगी और सर्वप्रथम विधायक रंजना दीपेंद्र साहू प्रश्न पूछेंगी और साथ ही दिवंगत हो चुके नेताओं को श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाएगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ में योग की महत्वता को बताने के लिए योग आयोग गांव-गांव तक जाने वाला है। ऐसे में योग की परंपरा और उसकी विशेषता को ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बताने का काम होगा। ये बात कही है छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने। सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत में ज्ञानेश शर्मा ने बताया कि आने वाले दिनों में पूरी योजनाबद्ध तरीके से योग के प्रति लोगों को जागरूक करने निरंतर कार्य किया जाएगा। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में ज्ञानेश शर्मा ने आज पदभार ग्रहण किया है। उनके अलावा जो सभी सदस्य थे उन्होंने अपना जिम्मा संभाल लिया है। किस तरह उद्देश्य रहेगा, क्या काम रहेगा, आप देखिए बधाइयों का तांता यहाँ पे लगा हुआ है। लोग जो हैं, जो उनके खासतौर पे कांग्रेस जन हैं या कार्यकर्ता लगातार रहे हैं, जो उनके साथ काम किए वो उनको बधाइयाँ दे रहे हैं। ज्ञानेश भैया, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, मुख्यमंत्री जी ने भरोसा जताया है, क्या उद्देश्य रहेगा, कैसे काम करने की प्लानिंग रहेगी? देखिए, वास्तव में योग विभाग की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चुनौतीपूर्ण है और एक अपेक्षा भी है, एक विश्वास भी है। बिल्कुल। तो ये बात भी तय है कि आज योग आम आदमी के जीवन का एक अभिन्न अंग बनने जा रहा है। बिल्कुल। जब से कोरोना महामारी का प्रकोप विश्व के साथ भारत में फैला, मुझे ऐसा लगता है कि रोग से बचने का भी और रोग से छुटकारा पाने का भी और पूरे जीवन को स्वस्थ में खुशहाल बनाने का एक सबसे बड़ा सशक्त माध्यम है योग। उस विभाग की हम लोगों की जिम्मेदारी मिली है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमको आशीर्वाद दिया है, विश्वास किया है। हम आपके माध्यम से इस बात के लिए भी प्रतिबद्ध हैं कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने हमें यह जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगा। मैं अपनी टीम के साथ, मेरे सदस्यों के साथ योग आयोग की महत्ता को निश्चित रूप से प्रतिपादित करते हुए योग को जन जन तक, स्कूल कॉलेज से लेकर घर घर तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास मेरा होगा योग के आयोग के माध्यम से। एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री जी ने कहा योग का मतलब होता है जोड़ना। किस तरह रूट लेवल तक आप जाके काम करने वाले हैं ताकि जो योग की महत्ता है वो आम लोग, जो ग्रामीण लोग खास तौर पे हैं, वो समझ सकें? योग एक ऐसा पद्धति है जिसको मैं अपने ढंग से उसको अभिव्यक्त करूं तो तन और मन के विकारों को निकालने का सशक्त माध्यम है योग। और जब ये सारे विकार बाहर आ जाते हैं तो ये मान के चलिए आप लोगों से जुड़ेंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सही माने में लोगों से जुड़ने और जोड़ने का सबसे बड़ा सशक्त माध्यम योग ही है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। तो बिल्कुल ज्ञानेश शर्मा मानते हैं कि जिस तरह से योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में उनको जो जिम्मेदारी मिली है वो पूरी तरह से उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और आने वाले दिनों में रूट लेवल तक लगातार काम किया जाएगा। कैमरा पर्सन विश्व प्रकाश पुरेना के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो वहीं आज से पावन सावन माह की शुरुआत हो रही है। सावन महीने के प्रारंभ में मंदिरों में लोगों का तांता लगा हुआ है। भक्त भगवान भोले के दरबार में जाकर अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। ऐसे में सावन महीने के प्रारंभ होने से हर तरफ उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। कोविड को ध्यान में रखते हुए मंदिरों में पर्याप्त व्यवस्थाओं के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। कैसा है सावन मास के प्रारंभ में मंदिरों का दृश्य, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी योगेश मिश्रा ने। देखिए, आज से पवित्र सावन मास की शुरुआत हो गई है और इस मौके पर लोग सुबह से ही मंदिरों में लगातार पहुंच रहे हैं। भगवान भोले की के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए, अभी हम रायपुर के एक मंदिर में हैं और ये सुप्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर जो भक्त हैं वो कोविड के गाइडलाइंस का पालन करते हुए पहुँच रहे हैं और भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि जिस तरह से जो कोविड नाम का संकट पूरी दुनिया पर छाया हुआ था, भगवान उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दें। तो कुल मिलाकर के आज चूँकि सावन मास की शुरुआत हो रही है और सावन के प्रारंभ में जो भक्ति का सैलाब है वो लगातार देखा जा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए, जो भक्त हैं वो विशेष पूजा अर्चना आज कर रहे हैं। चूंकि कहा जाता है कि भगवान भोले के दरबार में जो कोई आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है। मेरे साथ में मुख्य पुजारी जी हैं यहाँ पे, राजेश्वरानंद जी।
महाराज, काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? सावन मास अपने आप में काफ़ी पवित्र होता है और आज से प्रारंभ हो रहा है सावन मास जो है, किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है और क्या कहेंगे, भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? जी, बाबा भोलेनाथ के श्रावण माह अत्यधिक प्रिय होने के कारण भक्तों में एक उत्साह है, क्योंकि पिछले वर्ष हम लोग किसी कारण कोविड महामारी को देखते हुए मंदिर सब लॉकडाउन थे, सब मंदिर बंद थे, तो पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे थे। तो एक वर्षों से सभी कोई चाह रहे थे, भक्त लोग भी और हम भी, कि बाबा भोलेनाथ की हम लोग पूजा अर्चना करें। इस कारण से यहाँ पर अत्यधिक से अत्यधिक भीड़ होने की संभावना है, जिसको देखते हुए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ अगर आता है तो वैक्सीन लगा करके आए, डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क लगाएं और मंदिर को सैनिटाइजर किया गया है। और हम लोग यहाँ पर महामृत्युंजय का जप कर रहे हैं, जिससे इस रायपुर प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्रदेश एवं पूरे देश अपितु पूरे विश्व में कोविड महामारी का नाश हो सके, उसके निमित्त महामृत्युंजय जप भी हम ब्राह्मणों के द्वारा करवा रहे हैं। तो बिल्कुल सावन मास में खास तौर पे जो धर्मशास्त्री आप तस्वीरों में देखिए, विशेष तौर पे आज मंत्रोच्चारण किया जा रहा है और भगवान से प्रार्थना की जा रही है। तस्वीरें मैं चाहूँगा प्रकाश दिखाएं आप सभी को, जितने धर्माचार्य हैं यहाँ पे, वो लगातार, चूँकि समाज के बारे में कहा जाता है, देश के बारे में, राज्य के बारे में, जब भी विपदा आती है, संकट आता है, तो भगवान से प्रार्थना की जाती है और भगवान सुनते हैं और संकट को हर लेते हैं। और चूँकि सावन का पवित्र महीना आज से शुरू हो रहा है, इसीलिए लोग जो है पूरे भक्तिभाव के साथ में भगवान के सामने प्रार्थना करने में लगे हैं। कैमरा पर्सन विश्व प्रकाश पुरेना के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से लोहा लेने के लिए दंतेवाड़ा जिला के दंतेश्वरी फाइटर्स हमेशा तैयार रहती है। ये लाल आतंक के छक्के छुड़ाने के लिए जानी भी जाती है। ऐसे में दंतेश्वरी फाइटर ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाने वाली मीराबाई चानू को बधाई दी है। भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को पहला मेडल दिलवाया है। दंतेवाड़ा की इस टीम ने कहा कि दंतेश्वरी फाइटर जिस तरह मानसून में नक्सली इलाकों में गश्त कर रही है, नदी नाले पार कर रही है, उसी तरह वह चाहती है कि ओलंपिक्स प्रतिभागी भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अधिक से अधिक पदक जीत कर लाएं। अपना दम दिखा रहे हैं। दंतेश्वरी फाइटर्स लगातार नक्सल क्षेत्रों में गश्त कर रही हैं, देश विरोधी माओवादियों के खिलाफ लोहा ले रही हैं, फिर चाहे वह स्मारक तोड़ने की बात हो या गश्त के दौरान उफंती नदी नालों को पार करने की बात हो। दंतेश्वरी फाइटर्स अपना परचम लहरा रही है। आज ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक महिला शक्ति ने जीता है। हम दंतेश्वरी फाइटर्स की ओर से सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हैं एवं विश्वास करते हैं कि इस बार सभी प्रतिभागी अधिक से अधिक पदक जीतकर भारत का नाम रोशन करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।